मदन दिलावर साहब शिक्षा मंत्री हमारे साथ खुद जुड़ गए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दिलावर साहब बहुत स्वागत है आपका। और ये बहुत बड़ी बात दिलावर साहब आपने कही है कि सभी स्कूलों में एक जैसी यूनिफॉर्म, क्या इसे लेकर के कुछ सोचा जा रहा है आपकी तरफ से? ऐसा विचार मन में आया है कि बच्चों जो विद्यार्थी होते हैं वो बहुत कोमल होते हैं, उनका मन बहुत कोमल होता है। सही बात है। और उनके मन में ये हीन भावना आ जाए कि मैं गरीब बाप का बेटा हूँ या मैं छोटे स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरा साथी बड़े स्कूल में पढ़ता है, तो उसको बहुत ही मन में कष्ट होता है। तो हम ये हीन भावना निकालने के लिए एक रूपता लाना चाहते हैं यूनिफॉर्म में, ताकि बच्चों के मन में हीन भावना ना आए। मदन जी, एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। अगर आप जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इसमें आपको प्राइवेट स्कूल्स का सहयोग चाहिएगा। वो सहयोग उनकी तरफ से मांगेंगे आप, या फिर आप उनको बाध्य करेंगे कि वो इस बात को माने? मेरी अलवर में भी लगभग 2000 शिक्षक और संचालकों से बात हुई है, निजी वालों से, और आज भी मेरी जोधपुर में लगभग 1500 से ज्यादा निजी शिक्षक और स्कूल संचालक थे, उनसे बात हुई है। उन्होंने मेरी बात को सराहा और कहा है कि ऐसा आपको जल्दी करना चाहिए। और लगातार मैं जहाँ भी जाता हूँ वो ज्ञापन मिलते हैं कि हमारे बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, उनकी हीन भावना मन में रहती है कि मैं छोटे स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, और उसके कारण से और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनके मन में हीन भावना न रहे, उनको यह ना करे कि गरीब बाप के बेटे हैं, वो स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक समरूपता रहेगी, एक रूपता रहेगी, तो इसके मन में हीन भावना सामान्यता नहीं आएगी। मदन जी, आप तो बीएड को लेकर के भी एक, मैंने सुना आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है कि बीएड में जितने खाली पद हैं उसे लेकर के भी किस तरह से उन्हें भरना है, उसे भी एक एग्जाम के जरिए करेंगे। ये वो सारी चीजें जो अभी आपकी पाइपलाइन में, इसे भी लेकर के आपने बात कही? देखो, बीएड को लेकर के मेरे मन में विचार आया है, कोई अभी फाइनल निर्णय नहीं है कि क्यों नहीं पहले ही जो परीक्षा ले ली जाए उनकी, और सिलेक्शन कर लिया जाए कंपटीशन एग्जाम लेकर के कि ये इस कैटेगरी के, जिस क्या होता है सब्जेक्ट वाइज होता है, स्कूल का फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर्स होते हैं, L1 L2 होते हैं, उसको कैटेगराइज करके परीक्षा ले ली जाए, और जो उसका आधार पर मेरिट बना ली जाए। माना कि 2 साल के बाद हमको 10,000 की या 1 लाख टीचर्स की जरूरत होती है, तो उतने ही लोगों को हम एक तरह से सिलेक्शन करके उनको कहे कि आप 2 साल के अंदर भी बीएड करके आ जाएंगे तो आपको ये नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। उसके पहले अस्थायी नियुक्ति पत्र दे देंगे इस सबके साथ कि आप बीएड करके आएंगे तो आपको स्थायी नियुक्ति पत्र है, ऐसा मन में आया है। अब इसको एक्सपर्ट्स को से बात करेंगे, हम लॉ से बात करेंगे, लॉ से वेट करवाएंगे, वो सब यदि सब इस प्रकार हमारा जो विचार है यदि सही है और सब इसको सराहते हैं या अच्छा मानते हैं, छात्रों के हित में होगा, तो फिर इसको लागू करेंगे। मंत्री जी, एक जिज्ञासा और है मेरी, अगर आप शांत कर पाएं। ये खासतौर पर बच्चों की यूनिफॉर्म के संदर्भ में है। जब समाज में हम लोग जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और जो लोग संभ्रांत परिवार से और जिनकी डीप पॉकेट्स होती है, जिनकी जेब गहरी होती है, जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म्स उनकी होती हैं, अलग अलग डेज पे अलग अलग यूनिफॉर्म होती हैं, और ये अपने कहना चाहिए पगड़ी में तुर्रा मानते हैं कि मेरा बच्चा फलां स्कूल में जाता है और इस तरह के पहनावे में है। उन लोगों की मानसिकता को बदलने में स्कूल्स तो चलिए आपके सामने ये सब कह देंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे आप? देखो, वो अपने घर पर कुछ भी करें, जो विद्यालय के अंदर रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। वो जिम्मेदार लोग हैं जिनके पास संपन्नता भगवान ने दी है, तो उनको दूसरों का, बच्चों का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि हमारे कारण से दूसरे के बच्चों में अवसाद में नहीं आई, डिप्रेशन में नहीं आई, और वो भी बराबरी हमारे कर सकते हैं। क्योंकि भगवान ने बुद्धि, ऐसा तो नहीं कि पैसे वालों को ज्यादा दी और नहीं पैसे वालों को ज्यादा दी, सबको बराबर बुद्धि दी भगवान ने। हाँ, परंतु मन में ये हीन भावना नहीं है, इसलिए इसका विचार आया है। अब ये साकार रूप लेगा कि नहीं लेगा, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, लोगों की शुक्र पर डिपेंड करता है। ये सब हम विचार करके करेंगे। ठीक है। एक चीज़ और है मदन जी, आपने जो कुछ कहा
वो आपका कहना है विचार आया है और पाइपलाइन में है, अभी इस पर मंथन करेंगे, सोचेंगे। कहीं विपक्षी ये ना कह दें कि आपने चुनावों के दरमियान कोई ऐसी घोषणा करने की कोशिश की है जिससे आचार संहिता को लेकर के कोई बात बन जाए। नहीं, आचार संहिता का इसमें उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है पार्टी के घोषणा पत्र, वचन पत्र भी तो जारी हो ही रहे, उसमें ऐसा उल्लेख है कि हम क्या क्या करेंगे। हालांकि ये उल्लेख नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, पर कई सारी बातें तो वो थोड़ी होता, वो उल्लंघन थोड़ी होता है। और ये हमने फाइनल ऑर्डर कर दिया, वैसा भी नहीं है। ठीक है मदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री खुद हमारे साथ जुड़े।